हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आपके रिलेशनशिप में दो चीजें नहीं, एक तो इनसिक्योरिटी, दूसरा खोने का डर। अगर आपका पार्टनर आपको खोने से नहीं डरता तो समझ जाइए आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। आपके बॉन्ड में प्यार नहीं। तो कैसे अपने पार्टनर के मन में अपने आप को लेके इनसिक्योरिटी लाएं, कैसे आप क्या करें कि पार्टनर आपको खोने से डरे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, कोई आपको खोने से क्यों डरेगा? जब वो आपको पाना चाहता हो, जब वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता हो, जब वो आपसे प्यार करता हो। तो कैसे रिलेशनशिप में वो चीजें लाएं, वो फीलिंग्स लाएं जिससे आपका पार्टनर आपको खोने से डरे, उसके मन में आपको लेके सिक्योरिटी फील हो कि कहीं आप उसकी लाइफ से चले ना जाए, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाए। ये सारी चीजें अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो ऐसे रिलेशनशिप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि आप अपने पार्टनर के मन में ये खोने का डर क्रिएट करें, आपका पार्टनर आपको खोने से डरे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ऐसे कौन से 3 काम करने हैं जिससे आपके पार्टनर के मन में आपको लेके खोने का डर आ जाएगा। वो कभी भी लाइफ में आपके बगैर अपनी लाइफ की इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको खोने से डरे, उसके मन में आपको लेके इनसिक्योरिटी हो, तो आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देखिए, आप अपने पार्टनर को खोने से डरते हैं, आपको मन में उसे लेके इनसिक्योरिटी है, तो ये क्यों है? कभी आपने खुद से पूछा है? ये इसलिए है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आपने उसके साथ कुछ मोमेंट्स बिताए, आप उस मोमेंट से प्यार करते हैं, उसने आपसे कुछ बातें की, उन बातों से आप प्यार करते हैं, उसने आपको बताया कि वो आपसे कितना प्यार करता है। इस बात से आपको डर लगता है कि ऐसा प्यार करने वाला आपको कहाँ मिलेगा। ये सारी चीजें आपके अंदर है, इसलिए आपको अपने पार्टनर को खोने से डरते हैं। तो क्या आपने कभी उसके साथ ऐसा किया? आप भी उसके साथ टाइम स्पेंड करें। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा नहीं रखना चाहिए सामने वाले के सामने, लेकिन मैं कहती हूँ अगर रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो रही है, आप उस फेज में जब आप रिलेशनशिप आपका ग्रो कर रहा है, तो आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए। सामने वाले को आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, दिखाना चाहिए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, उसे बताना चाहिए। अपने दिल को खोल कर रखें उसके सामने, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह बताएं। जब आप उसको ऐसा बताते हो, अपनी फीलिंग्स उसको दिखाते हो, अपने दिल खोल कर उसके सामने रखते हो, तो आप उसके लिए एक स्पेशल पर्सन बन जाते हो। उसे समझ में आता है कि आप उसके लिए दूसरों से अलग हो। तब वो आपको खोने से डरेगा, क्योंकि उसके मन में भी डर रहेगा कि ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा इंसान जो उसके लिए इतना स्पेशल है, वो उसे कहाँ मिलेगा। इसलिए वो आपसे जरा भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो आपको खोने से डरेगा। लेकिन ध्यान रखें, ये चीज आपको केवल रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में करनी है। उसको समझ में आएगा कि आप उसके लिए कितने स्पेशल हो। आप उसको ऐसा लगे कहीं वो आपको खो ना दे। ऐसे इंसान को जो उससे इतना प्यार करता है, उसे आपकी याद आएगी जब आप उसके साथ नहीं होगे। वो उन बातों के बारे में सोचेगा जो आप उससे बोलोगे, उन मोमेंट्स के बारे में सोचेगा जो आप उसके साथ बिताओगे। वो जो बातें आप उससे करोगे, जो अपने फीलिंग्स को इससे एक्सप्रेस करोगे, वो सारी चीजें उसके दिमाग में रहेंगी, वो सारी बातों को सोचेगा। तभी वो इंसान आपको खोने से डरेगा। दूसरी चीज आपको करनी है कि आपको अपने पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनली और मेंटली आप पर डिपेंड करना है। आप उसके साथ कुछ इस तरह का बॉन्ड बनाएं कि इमोशनली उसे आप पर डिपेंड होना पड़े। जब वो सबसे ज्यादा खुश हो तो उसे आपकी याद आए, जो सबसे ज्यादा दुखी हो तो उसे आपकी याद आए। मतलब वो किसी भी परेशानी में हो, वो आपके साथ शेयर करे, वो आपसे हर छोटी से छोटी बात जो किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो आपके साथ शेयर करे। तो इस तरह से आपको अपने पार्टनर के साथ एक बहुत मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनाना होगा, जिससे कि वो इमोशनली और मेंटली पूरी तरह आप पर डिपेंड हो। वो लाइफ में कुछ भी करने से पहले आपसे पूछे, कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले आपको बताए, आपसे पूछे। उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा फेज आए कि उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करे क्या ना करे, तो वो करे जो आप उससे बोलो। और ऐसा तब होता है जब आप उसका ट्रस्ट जीतते हो, जब वो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, जब वो आप पर ट्रस्ट करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा सही उसकी लाइफ पे डिसीजन कोई नहीं ले सकता। उसे ऐसा लगे कि आप ही सबसे सही डिसीजन लो उसकी लाइफ का, आपसे बेहतर, आपसे अच्छा, आपसे बड़ा शुभचिंतक उसकी लाइफ का कोई नहीं है। तो इस तरह अपने पार्टनर के आपको इमोशनली और मेंटली अपने ऊपर डिपेंड करना होगा, जिसके बगैर वो अपनी लाइफ भी इमेजिन ना कर पाए। उसे लगेगा कि आप अगर नहीं होगे तो क्या करेगा,
कैसे लाइफ में डिसीजन ले पाएगा, कैसे सही गलत का फैसला कर पाएगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाते हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपने पास्ट और फ्यूचर शेयर करते हो, उसके बातों को ध्यान से सुनते हो। तीसरी बात, देखिए मैंने आपसे कहा कि आप सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताएं, उसे उसके सामने एक्सप्रेसिव रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में करनी हो, जब आपका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है, जब आप रिलेशनशिप एक बॉन्ड में बन चुके हो, आप कंप्लीटली उसमें हो, तो कभी भी अपने पार्टनर को ये एहसास ना कराएं कि उस आपकी जो दुनिया है वो केवल उस तक सीमित है। उसके होने ना होने से आप खुश होते हो, उसके ना होने से आप दुखी होते हो। देखिए आपको ये एहसास दिलाना है कि उसके अलावा भी आपकी दुनिया में और लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जिनको आप वैल्यू करते हो, जिनको आप इंपॉर्टेंस देते हो, जो आपके लिए खास है, जिनके साथ आप बहुत खुश रहते हो। उसे ये पता होना चाहिए कि उसके बगैर भी आपकी एक दुनिया है जिसमें आप बहुत खुश रहते हो। तभी उसे आपको लेके इनसिक्योरिटी फील होगी। अगर आपके पार्टनर को एक बार ये एहसास हो जाता है कि आपकी दुनिया केवल उस तक सीमित है, आप केवल उसके बारे में सोचते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मतलब आपकी खुशी और आपका दुख पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में आने के बाद सारी दुनिया को भूल जाते हैं, उनके लिए उनका पार्टनर ही सब कुछ होता है। अगर वो है तो वो खुश है, अगर वो नहीं है तो वो दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको और भी लोगों से कांटेक्ट रखना चाहिए। अगर आप पूरी तरह एक इंसान पर वो निर्भर हो गए तो वो इंसान आपकी वैल्यू करना छोड़ देगा उसे, क्योंकि उसे पता होता है, क्योंकि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वो आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, आपको इग्नोर करे, नेग्लेक्ट करे, आप उसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उसे पता है कि आपकी दुनिया केवल उस तक सीमित है, आपका दायरा के उस तक है। इसलिए अपनी दुनिया को बढ़ाएं, नए लोगों से मिले, नए दोस्त बनाएं, जिससे आपके पार्टनर के मन में आपको लेके इनसिक्योरिटी हो, आपको लेके खोने का डर हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में भी कोई और आ जाए। और कभी भी ये ऐसा ना करें कि जब आप रिलेशनशिप में आ जाए तो अपने लुक्स पर ध्यान देना छोड़ दें। अपने लुक्स का भी ख्याल रखें। आप अपने लुक्स का ख्याल रखते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप अपने आप को आप परफेक्ट बनाते हैं, तो आपके पार्टनर के मन में आपको लेके इनसिक्योरिटी आती है, कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा ना आ जाए। तो कभी भी अपने पार्टनर को इस बात का एहसास ना होने दें कि उसकी दुनिया में केवल आप हो। उसे पता होना चाहिए कि आपकी दुनिया बड़ी है, आपका दायरा बड़ा है, आपकी दुनिया में और भी लोग हैं। देखिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको लेके इनसिक्योर फील करे, उसके मन में आपको लेके खोने का डर हो, आप जब आप वहां ना हो तो वो आपको याद करे, तो जरूरी है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करे, उसके मन में आपको लेके फीलिंग्स हो। और ये तभी आती हैं जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, जब आप रिलेशनशिप में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, तभी ये होता है। आप सोचो कि आपने कुछ नहीं किया, आप रिलेशनशिप की शुरुआत में ही सोचने लगो कि वो आपको खोने से डरने लगे, उसके मन में इनसिक्योरिटी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप एक लंबा समय सामने वाले के साथ बिताते हो, आप अपनी टाइम और एनर्जी रिलेशनशिप में देते हो, तभी सामने वाले के मन में आपके लिए फीलिंग्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, वो 3 बातें हैं जिनको फॉलो करके, जिनका ध्यान रख के आप सामने वाले के मन में, अपने पार्टनर के मन में अपने लिए खोने का डर क्रिएट कर सकते हो, उसके मन में अपने आप को लेकर सिक्योरिटी फील करा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सीधा लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।